पवन जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद साहब, फिल्म अच्छी चली, काफी भीड़ भी दिखाई दे रही है, खुश तो बहुत होंगे आज। थैंक यू भैया। और एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार के लिए उसको देखने उसका श्रोता है जो मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। पवन जी, इस फिल्म में हमने देखा कि आपके डायलॉग्स बड़े जानदार हैं। मैं खुद फिल्म देख रहा था अंदर, और आपकी फिजिक्स पे जो बॉडी पे मेहनत हो वो भी साफ दिखाई दे रही है सरकार राज में। ऑडियंस को बताएंगे कि ये शेप पाने के लिए पवन सिंह ने कितनी मेहनत की। एक स्टैंडी है ना, देखिए क्या है ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो अपने श्रोता को हम कैसे अच्छा दिखें, तो अच्छा दिखने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सोने को मिले या ना मिले, खाने को मिले या ना मिले, क्योंकि अपना जीवन नहीं है, मेरा जीवन मेरे श्रोता का है। तो मेहनत करना पड़ता है और ज़िंदगी भर आदमी मेहनत करेगा। और कंटिन्यू यही है कि मेहनत करना है, और आदमी हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को, और ज़िंदगी भर सीखना है। और मेरे श्रोता का आशीर्वाद बस ऐसे ही भरपूर मिलता रहे, और अपना मेहनत बमबमा के जारी रहेगा। तो फिल्म में ऐसा कोई डायलॉग और ऐसा कोई एक्शन जो करने में बहुत ज़्यादा हार्ड रहा हो, टफ रहा हो? हर फिल्म में देखी आदमी एक्शन करेला, कॉमेडी करेला, बुलाता है, हंसाता है। और ये शुरू से मुझे एक्शन करने में बहुत मज़ा आता है। भाग्य होता है कि कभी चोट लगता है, कभी नहीं लगता है। तो वो बहुत ज़्यादा चोट लग भी जाए, लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगता रहे, बस आशीर्वाद मिलता रहे मेरे श्रोता का, यही मेरे लिए बहुत है। अक्षरा जी एक ठो गाना कैले बड़ी, रानी जी कैले बड़ी, और काजल रघवानी जी की हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री हिला के रख देवे वाली मोनालिसा, वहाँ से अपने इंडस्ट्री से हिंदी फील्ड बिग बॉस में जाके पूरा एकदम धमाल मचा अली, और फिर से पवन सिंह और मोनालिसा साथ में सरकार राज से इंटर, हम तो एजे बने। आप भी वहाँ हैं, आपका ही गाना बजता था। अरे ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, दुआ है। जब देखो तू लगा बस मोना जी आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं इनके साथ ही सबसे ज़्यादा फिल्म किया हूँ, हमारा लकी हीरोइन है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पवन सिंह और मोनालिसा की ये फिल्म सुपरहिट होगी। मैं तो ये कहूँगी कि इस साल का ये मेरा पहला रिलीज़ है, और वो भी बिग बॉस घर से बाहर आने के बाद इतना अच्छा लगा मतलब आते ही एक इतनी बड़ी फिल्म मेरी रिलीज़ हो रही है, और उसमें पवन जी हैं एज़ यूजुअल। अब ये रहेंगे तो हिट स्टेटमेंट है ही। तो उसके ऊपर और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस, जो बहुत नामी एक्ट्रेसेस है, इस फिल्म में काम किया है। मैं भी हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, स्टोरी माइंड ब्लोइंग है। अरविंद चौबे जी है डायरेक्टर, वो उनकी सारी फिल्म्स ऑलवेज़ आप लोगों को पता ही है हिट है। तो मैं उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद रख रही हूँ, इट विल बी अ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर। तो मैं घर के अंदर भी जब रहती थी तो मैं इस फिल्म के बारे में बात करती थी, क्योंकि यही मेरा लास्ट फिल्म था। घर के अंदर जाने से पहले शूट करके मैं गई थी, तो मुझे लगा था कि दिवाली तक आएगी, बट नहीं आई। बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मैं इसका प्रमोशन करने के लिए भी यहाँ पे आ पाई। तो बहुत अच्छी फिल्म है, पब्लिक को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। देखिए, फिल्म जो होता है ना, कितना भी बुराई हो, कुछ भी हो, लेकिन जीत अच्छाई की होती है। यही हम लोग फिल्म में दिखाते हो, चाहे मेरी फिल्म हो या किसी की भी फिल्म हो। फिल्म में एंडिंग अच्छाई का ही होता है, और अच्छाई का ही जीत होता है। तो हम फिल्म के माध्यम से बताते हैं, देश में भी जो हो रहा है, बुराइयां नहीं होनी चाहिए, हर जगह अच्छा काम हो, अच्छा हो तो सबके भविष्य के लिए अच्छा होगा। और इस फिल्म में अच्छा लगा काम करके। अरविंद चौबे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, हमारे लकी डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो आदमी मेहनत किया है, और अंत करने के लिए, बुराई का अंत करने के लिए बस हीरो यही डायलॉग बोलता है कि अभी चेतावनी देले बानी, सुधर जा। बाकी आप लोग फिल्म में देखेंगे, हम लोग साथ में बैठ के देखेंगे तो और मज़ा आएगा।
मोनालिसा जी, इसके अलावा कोई फिल्म में आप कर रही हैं, हिंदी फिल्म में बॉलीवुड से कोई आए आपको? मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि भोजपुरी से मैं मतलब एज एन एक्ट्रेस में जानी गई हूँ, और भोजपुरी से ही मुझे जितने भी हिंदी ऑफर्स आगे भी आएगा या बिग बॉस में भी बुलाया है, उसके लिए सारा श्रेय भोजपुरी को ही जाता है। तो ये मेरे लिए सबसे पहले है। तो मैं वहाँ घर से बाहर आने के बाद भी मैंने भोजपुरी फिल्म का ही शूट स्टार्ट किया है। तो हिंदी के ऑफर्स अगर अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली मैं करूँगी, और वो आप लोगों को जल्दी पता चल भी जाएगा। करण जौहर आपसे कुछ बात किया उन्होंने फिल्मों के बारे में, इस तरह की जो खबर आ रही है? उन्होंने वहाँ पे अब पता नहीं, अब उन्होंने बोला है तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा, बट अभी तक घर से बाहर आने के बाद उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। तो बॉलीवुड फिल्में करने के बाद क्या भोजपुरी में भी नजर आएंगी मोनालिसा? मैं भोजपुरी में ही नजर आऊंगी। भोजपुरी में ही ना नजर आई है तो इनका गोड़वा खींच के हम ले आए। तो इनकी चाहेंगे इस फिल्म का कोई एक गाना गुनगुनाएं? ये मोना जी ने अभी जो बोला, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, हम तो भोजपुरी से हैं, भोजपुर से हैं, भोजपुर जिला से हैं। मेरे लिए तो मतलब भोजपुरी मेरी माँ है, और भोजपुर से बाहर ये मोना जी बंगाल से हैं, लेकिन बंगाल से होने के बाद भी इनकी इतनी अच्छी सोच है भोजपुरी के लिए कि मैं जो कुछ भी हूँ भोजपुरी से हूँ। कहीं भी जाऊँगी तो मेरे लिए भोजपुरी नंबर 1 है। मोना जी, थैंक यू। ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि आपने ये ऐसा हमारे भोजपुरी के लिए बोला। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मोना जी के साथे तक कितना गाना कइले बानी हो, ओकर कोनो गिनती बा? जैसे फिल्म में एक ठो गाना बा, हर कैसे में चुमली आई बा, और कितना में कोरा टंगाई बा। तो ये कहत रही कि आई हो दादा हमर डॉलर में छुआई बा। वाह। मोनालिसा जी, मनवीर सिंह की शादी हो गई है, इस तरह की खबर आई है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। तो आपकी कभी बात हुई थी बिग बॉस के घर पे उनके रिलेटेड में? एक लड़का भी है इस तरह के, उन्होंने छुपाया था कि ये बिग बॉस का प्री प्लान शो रहता है, इस तरह के? एक्चुअली शादी को लेके इतना कुछ ये हो रहा है, अगर वो उसका शादी हो भी गया है तो उससे हम लोगों को ऐसा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जब मैं घर के अंदर थी तो यही पता था कि उसने शायद अपनी शादी में से भाग के आया था। ये एक टास्क था, तो उसमें से हम सब घर वालों को यही पता चला था कि ये उसने अपनी ही शादी से भाग के आया था। मतलब तो ये उन्होंने आपको पहले बताया था? हमको नहीं बताया था ये, और मतलब जग जाहिर था, मतलब वो टास्क में ही सबको पता चल गया था कि वो भाग के आया था। बट एक्चुअल क्या है, जो भी है, अगर शादी हो भी गया है तो हमें उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। थैंक यू। एक मोनाली पे और भोजपुरी में पवन जी बड़े लेवल पे, दोनों का सलमान की गिनती में आता है भोजपुरी में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम लोग मतलब कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग, हाँ, क्योंकि रीजनल, क्योंकि हम लोग खुद उनके इतने बड़े फ़ैन हैं। आई थिंक आई एम श्योर पवन जी भी उनके इतने बड़े फ़ैन होंगे। हाँ, तो डेफिनेटली उनका वो एक अलग है, वो उनके साथ पवन जी है, इनके जैसा दो नहीं है। ये अपने श्रोता का बड़प्पन है। हमारे मीडिया से जो भी भाई आए हैं सबको प्रणाम। ये आप लोगों का बड़प्पन है, और ये आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे श्रोता का आशीर्वाद है जो मुझे कंपेयर करता है। नहीं तो सलमान जी सलमान खान है, वही, और मैं उनसे तुलना करूं तो ये मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। सलमान जी हैं। जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कोई सलमान खान हो सकता है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पवन सिंह होना भी आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल।